सलमान भाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे? आपको बाबा ने मना किया है क्या? सलमान भाई बाबा आपसे डरते हैं क्या? बाबा से डरते हो? भाई हैं हम लोग। तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे? क्या? सर तालियां सर, लाइए। अब ये कहाँ से कर रहे हो? लड़की की आवाज मुश्किल से। आवाज तो नहीं निकाल दी सर। भाभी जी बाबा की एक सबसे बुरी आदत बताइए। पहले भाभी जी को मूछे कहाँ से आ गई? भाभी जी बताइए बाबा की सबसे बुरी आदत। He doesn't have any bad habits. He's the most wonderful husband and I love him the most. हाँ बहुत अच्छी बात है। भाभी जी आप जब बाबा को डांटती हैं तो बाबा आगे से जवाब देते हैं कि ऐसे रोने लगते हैं कि ऐसे सॉरी बोलते हैं? I never fire him and I never get angry with him. In fact, he gets angry with me sometimes. तो आप क्या करती हैं? मैं तो डर जाती हूँ। और भाभी जी, जो झूठ है। भाभी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, सच बताना, बाबा रात को सोते हो खराटे मारते हैं? Oh my God. He does so much of karate that I have to leave the room. और सुबह उठ के फिर आप उनको रिकॉर्डिंग दिखाती हैं, ये देखो क्या कर रहे थे? नहीं, एक टाइम मैंने उनके नाक पे एंटी स्नोरिंग वाली चीज लगा दी थी। फिर खराटे बंद हो गए? नहीं, उससे कि अगर मारना है मुझे मारो, इसे मत मारो। इसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया? जी। अबे तो एड़े डॉक्टर से सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? भाई एड़े ही लोग भाई। वैसे आप बताएंगे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं इधर वसूली करने के लिए आया हूँ। वो तो ठीक है, बट ये क्या हवा में आटा क्यों गूंद रहे हैं ऐसे? अरे चाकू दिख रहे नहीं तेरे को? नहीं। चाकू नहीं दिख रहा है? नहीं। जैसे भाई को बाबू दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखता ना, वैसे मेरे को चाकू दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। चाकू के बारे में भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ने से दिखने लगता है ना, इसलिए मेरे को दिख रहा है। भाई आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? दिख रहा है बिल्कुल। देखा, भाई ने मेरा पंच खराब कर दिया। एक काम कर, भाई को फिर से पूछ, भाई अभी दूसरा जवाब देंगे। हाँ भाई चाकू दिख रहा है कि नहीं भाई आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? भाई आपने जब भी मुझसे पूछा कि बाबू दिख रहे हैं, मेरे को नहीं दिख रहे थे, फिर भी मैं बोला दिख रहे हैं बाबू। भाई मैंने चाकू के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो मेरे को समझ में आ गया कि जिसके बारे में ज्यादा पढ़ो वो दिखने लगता है। तो मैंने ना वो चंपा है ना, उसके बारे में बहुत पढ़ा। अभी 2 साल हो गए भाई, बिना मिले उसके साथ 2 साल से लिव इन में रह रहा हूँ भाई मैं। मेरा क्या था, मैं भी किताब पढ़ रहा था। मुंशी प्रेमचंद का किताब पढ़ रहा था, दिशा पटानी दिखे। फिर मैंने हिटलर का किताब पढ़ा, फिर दिशा पटानी दिखे। फिर मेरे को पता लगा मोबाइल हटाना पड़ेगा, बागी टू तो बाद में भी देख सकते हैं ना। अरे क्या बात बोला यार, क्या इधर देख, क्या बात बोला है? हाथ नीचे कर भाई, मैं मारूंगा नहीं तो। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने सिर्फ मुन्ना भाई को यहाँ पे बुलाया है, सर्किट को नहीं बुलाया यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, भाई जिधर जाते मैं भाई के साथ ही होता हूँ, है कि नहीं भाई? मैं भाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक बार भाई को ना किसी ने चाकू दिखाया, मैं भड़क गया। भाई बोले सर्किट भड़कने का नहीं, भाभी तेरी सब्जी काटने को चाकू दे रही है। भाई आप भी भाभी से डरते ना भाई? हाँ सब डरते हैं भाई। भाई ना भूत से भी बहुत डरते हैं। समझो बाबा। एक बार ना भाई को मैंने मंत्र दिया, तो उस मंत्र से भूत निकल जाता है? नहीं रात निकल जाती है। 25 पेज का मंत्र है, पढ़ते पढ़ते पूरी रात निकल जाती है। वैसे जैसी आप बातें बता रहे हो, लग रहा है कि आप भाई के बहुत क्लोज हो। हाँ भाई के मैं बहुत क्लोज हूँ, भाई के बारे में सब मालूम है। मेरे को ये भी पता है भाई ने डबल बीए किया है कि नहीं भाई? डबल बीए कब किया है आपने? अरे भाई का नाम कहीं भी लिखा रहता है ना, तो आगे पढ़ना बीए लिखा रहता है कि नहीं भाई? अरे वो बाबा होता है। बाबा होता है? हाँ भाई बाबा है। भाई मेरा हाथ दे के बताओ ना भाई, कृपा कहाँ रुकी हुई है भाई? वैसे आप हर बात में इनको भाई भाई करते रहते हो, सच में इनको भाई मानते हो आप? बहुत ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को, भाई से भी ज्यादा भाई मानता हूँ मैं भाई को। मतलब इतना ज्यादा भाई मानता हूँ, कभी कभी तो मेरा दिल करता है सर पे चुन्नी लेके भाई को राखी बांधूं मैं। चुन्नी लेके राखी? तो अगर आपका हो गया हो तो हम इंटरव्यू ले लें, आप जाएं यहाँ से। भाई का इंटरव्यू लेगा? हाँ मतलब सवाल पूछने। भाई से तू सवाल नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा। भाई सवाल पूछो भाई प्लीज। भाई बताओ, पप्पू एग्जाम देने गया, साथ में प्लम्बर को भी लेके गया, काय को?
क्योंकि उसको पता चला था पेपर लीक हो रहा है भाई। भाई एक सवाल और भाई, भाई बताओ गौर से देखना हाँ? भाई ये कौन सा जानवर है भाई? हाथी हाथी। नहीं भाई इधर से आके देखो, घोड़ा है, इसकी पूछ है भाई। अच्छा भाई उस दिन आप पूछ रहे थे ना मैं ट्यूबलाइट के ऊपर क्या लिख रहा था भाई, मैं ना मेरे बाप का नाम लिख रहा था भाई। क्यों? क्योंकि जब भी अपन ट्यूबलाइट ऑन करता है ना बाप का नाम रोशन हो जाता है भाई। भाई भाई अब एक बार, हाँ कुछ बोल रहे थे आप, नहीं एक बार बोलो भाई, मैं बंदूक उठा रहा था। थोड़ा उधर कर लो ना इसको, एक बार जोरदार तालियां। कि मेरे साथ क्यों हुआ और ये क्या हो गया और ये सब क्यों हुआ, वो सब भूल जाने का भी हो गया है। उसको पॉजिटिव बनाओ जी। जेल भी पॉजिटिव बनाइए आप। क्यों? क्योंकि उससे सीखिए। अभी जो चीजें आपके पास टाइम नहीं मिली, जैसे मेरे पास बाहर टाइम नहीं मिलता था, मैंने रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, गणेश पुराण पढ़ ली, शिव पुराण पढ़ ली, मैंने सब अपने शास्त्र में जितने भी किताबें सब पढ़ ली। क्या बात है। तो कोई पंडित भी मुझे ये नहीं बोल सकता कुछ भी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी एडवर्स सिचुएशन को, इतनी मुश्किल सिचुएशन को इतना पॉजिटिव बनाया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप वहाँ आरजे भी थे, क्या ये सच है? हाँ, मेरा एक रेडियो स्टेशन भी था। तो अगर अभी ये रेडियो स्टेशन है तो आप हमारा यहाँ एंटरटेनमेंट की रात पे आप कैसे आरजेइंग करोगे? नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्त और आप सुन रहे हैं रेडियो YCP। सर ये YCP क्या है? येरवाड़ा सेंट्रल प्रिजन। संजय जी, जेल में जो आपकी दोस्ती बनी थी, क्या अगर वहाँ से कोई आपसे फिर से मिलना चाहे तो आप मिलोगे? 100% मिलूंगा। काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए उन्होंने इतना किया जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। बाबा जैसे आपने अभी बताया कि आपको अंदर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आपको बाहर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। जी जी बिल्कुल मानो। बाहर भी आपके बहुत फैन थे और एक फोटो है हमारे पास, अगर आप बोलें तो मैं आपको दिखाना चाहते हैं। जी चलाइए। और हाँ, ये सब मेरे भाई हैं और आई वांट टू थैंक देम एंड आई लव देम। क्या बात है। चलिए एक और बहुत प्यारी फोटो है हमारे पास, वो चलाते हैं। ये टैटू पे क्या लिखा है? फिर नरगिस और सुनील लिखा। पापा मम्मी करीब रहे दोनों, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। सो स्वीट। क्या बात है सर। संजय सर, आपकी बायोपिक बन रही है, प्रॉबेबली द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर लिविंग लेजेंड जिसकी ऐसी बायोपिक बन रही है, और वो बना रहे राजू हिरानी जिनके साथ आपने जबरदस्त फिल्म की है मुन्ना भाई। तो आपको ऐसा लगता है ही वॉज द डायरेक्टर टू मेक योर बायोपिक? 100%। वो राजू जी के सिवा और कोई नहीं बना सकता था। लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि बायोपिक बननी चाहिए? आपका ये था, उनका आइडिया था? मैं जेल में था, मेरी वाइफ ने उनको 2-3 किस्से सुना दिए, तो उनको बोले यार ये तो कमाल के किस्से और सुनाओ। हमें भी सुनाओ सर। लेकिन ये पिक्चर ऐसी बात नहीं है कि संजय दत्त को ये दिखाना कि बहुत ग्रेट आदमी है। ये बिल्कुल जो संजय दत्त के साथ हुआ है वही है। जो भी मेरी गलतियां हैं जो हर इंसान करता है, और मैं गलतियों को कबूल करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ ये मेरी गलती हो गई थी, मैंने उसकी सज़ा मैंने काट के आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आपने बोला कि 3-4 ऐसे ऐसे किस्से भाभी ने सुनाए उनको जाके, एक आधा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हमको भी सुना दो सर। अबे पता नहीं फिल्म में है कि नहीं है, लेकिन मैं ड्रग्स पे हुआ करता था उन दिनों में। कभी कभी लेटे लेटे ड्रग्स में मैं देखता था, साला मच्छर आया, मच्छर बैठा, तो मैं मच्छर को देखता था, तो वो काटता था और पंख हिलाता था लेकिन उड़ता नहीं था, वो उल्टा होके मर जाता था। तो मतलब मेरे खून में कितने ड्रग्स होंगे कि वो मच्छर मतलब उड़ ही नहीं पाता था यार, इतने नशे में। अब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है यार, मच्छर बेचारा सोचा कि मैं साला खून पी लूंगा, वो खुद मर गया। प्लीज
प्लीज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। जो काम में या जिंदगी में या फैमिली में नशा है, वैसा नशा आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स इज सो प्लीज स्टे अवे। सो वेल सर। जेल के अंदर अभी जब रमजान होते हैं जी। तो मुसलमानों को गरम गरम चाय दी जाती है सुबह 4 बजे सहरी के लिए, और नाश्ता मिलता है। जी। तो वही मुसलमान भाई अपने हिंदू भाई को उठा के वही गरम बोलता है, भाई गरम चाय मिली है, पिएगा क्या? हाउ नाइस, हाउ लवली। क्या बात है सर। ये जो माहौल जो मैंने जेल में देखा है कि हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं था। एंड ह्यूमन इमोशंस आर सेम एवरीवेयर। मेरे को लग रहा है थोड़ा माहौल को क्यूट करते हैं, क्यूट। आपके पास गाड़ियों की भी कमी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां आपके पास, महंगी गाड़ी है, उस गाड़ी में सारे फीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स ने अच्छे से गाड़ी बनाई होती है, फिर भी आप उसके आगे नींबू मिर्ची टांग देते हैं, क्यों? मैं बिलीव करता हूँ, क्यों झूठ बोलूं यार, है ना? नींबू मिर्ची या मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा तो मतलब रुक जाते हो। रुक जाने का। बिल्ली रास्ता ना काट जाए, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना, किसी के हाथ से ऐसे कैची नहीं लेनी, बलराज के साथ नहीं बैठना। जिसमें सिर्फ जानवर टांग उठा के सुसु करके भाग जाते हैं, क्यों ऐसा मुंह लेके बैठा है तू? सौम्या जी, मुझे लग रहा है 5 साल जेल मुझे भी हो सकता है। बॉडी देखो अपनी ध्यान से जरा। नहीं तो बंदूक बॉडी नहीं देखती ना। और एक और होता है कि उल्टी चप्पल। तो कभी घर में ऐसा हुआ है कि भाभी ने बोला कि चप्पल उल्टी सीधी करना वरना में लड़ाई हो जाएगी? हाँ बोला है उसने यार। तो करते हो आप सीधी? हाँ, करना पड़ता है, नहीं तो वो चप्पल मुझे पड़ देंगे ना यार। अच्छा, आप क्रिकेट के भी फैन है ना? आप तो कभी ऐसा हुआ है, सुपरस्टिशंस की बात चल रही थी कि आप ऐसे मैच देख रहे हो, तेंदुलकर या विराट बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे आपको एकदम से 1 नंबर जाने के लिए आप उठे, उधर से उसने छक्का मार दिया, तो आपने पूरा मैच फिर ऐसे रोक के बैठ के देखा हो कभी? ऐसा हुआ है वहाँ? बहुत हुआ है यार। याद है कुछ आपको कोई? क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप ऐसे जिताया था इंडिया को। बिल्कुल सही है, ऐसा ऐसा बहुत होता है। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या इंडिया श्रीलंका का चल रहा है, और सचिन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वो 90 पे खेल रहे हैं, अभी लगी हुई है जोर से यार। हाँ, अभी ऐड आ गया, मैंने यार ऐड जाने दे, देख तो लेते हैं 1 और ओवर। हाँ, लगी हुई है, बाप रे बाप, 1 ओवर 98 पे पहुंचे, ऐड आ गया, अरे बाप रे यार। मतलब उनकी सेंचुरी होते होते हम लोग सोफे पे आउट हो जाते हैं कभी कभी।